हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 5 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों, हमें क्या देगा क्वेश्चन देगा cos y इक्वल टू में x cos x प्लस वाई प्रूव दैट dy dx cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में sin a। क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ उतर गया बच्चों माइनस के sin y और y का dy अपॉन में dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल x d अपॉन में dx cos a प्लस वाई प्रोडक्ट रूल में इसको पुटअप कर दे फॉर्मूले में। अब देखो ध्यान से बच्चों, माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स, इस कोस क्या करोगे माइनस के साइन ए प्लस में वाई, फिर अंदर करोगे ए का जीरो वाई का डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर? प्लस कोस ए प्लस वाई एक्स हो गया 1। ठीक है, अब डी वाई वाले को एक तरफ लेकर आ जाओ। देखो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या बन गया प्लस का साइन ए प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर? सॉरी ये एक्स भी है, यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बच गया कोस ए प्लस वाई, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब इसमें से क्या करना डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो। यहां बच गया बच्चों एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू कोस ए प्लस वाई। क्लियर? अब देखो यहां पे देखो हमारे पास एक्स, इस एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा, ये गिवन है हमारे पास क्या है कोस वाई एक्स कोस ए प्लस वाई, तो ये इसका कौन आ गया यहां से कोस वाई अपॉन में कोस ए प्लस वाई इजिकल टू में एक्स। तो इस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, तो इस एक्स की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया क्या यहां से कोस वाई अपॉन में कोस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू कोस ए प्लस वाई। क्लियर? अब क्या करना बच्चों यहाँ पर अंदर एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया नीचे कोस ए प्लस वाई, यहाँ उतर गया कोस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस में साइन वाई कोस ए प्लस वाई, यहाँ उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में कोस ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखो कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास है, क्या लाना प्रूफ करके बच्चों हमारे पास है साइन ए, नीचे ऊपर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे साइन है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पे साइन ए माइनस बी का। ए की वैल्यू क्या है ए प्लस वाई और बी की वैल्यू क्या है माइनस के वाई, नीचे क्या है कोस ए प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ उतर गया कोस ए प्लस वाई। अब यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ उतर गया साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स कोस ए प्लस वाई। अब यहाँ आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इधर आकर क्या स्क्वायर बन गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई और ये अपॉन में इधर आकर के साइन ए। हैंस नोट किए बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट करो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, ये दे रखा है x इक्वल टू दे रखा है और y इक्वल टू दे रखा है। हमें निकालना है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में फाइंड आउट करना है।
और ये टॉपिक है जब x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन हो तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का फंक्शन होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें चेन रूल का अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ देखो फंक्शन वेरिएबल क्या t का, x का लिंक t के साथ है, y का लिंक भी t के साथ है, तो हमें क्या करना है dx अपॉन में dt निकालना, dy अपॉन में dt निकालना, चेन रूल अप्लाई करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना। उसके बाद क्या करना है हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना। अब देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले इसका करोगे डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ उतर गया सॉरी t, यहाँ उतर गया dx अपॉन में dt, देखो a साइन का कोस का करोगे तो माइनस के साइन t, फिर यहाँ प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल, देखो t को ऐसे कर दो, साइन का क्या हो गया कोस t, फिर प्लस, अब साइन t को ऐसे लिख दो और t क्या करोगे तो 1, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल, ठीक है, सोल्व भी कर दिया बच्चों, ठीक है। ये उतर गया a, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया t कोस t, ये आ गया हमारे पास क्या बच्चों dx अपॉन में dt। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं dt अपॉन में dx तो क्या होगा 1 अपॉन में at कोस t, ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ उतर गया बच्चों dy अपॉन में dt, देखो a ऐसे उतर गया, साइन के क्या हो गया कोस t, फिर यहाँ माइनस के प्रोडक्ट रूल, t को ऐसे ही कोस क्या करोगे तो माइनस के साइन t, फिर प्लस में कोस t को ऐसे लिख दो और t क्या करोगे तो 1, ये इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, a यहाँ उतर गया कोस t, अंदर मल्टी देखो माइनस माइनस प्लस t साइन t है माइनस हो जाएगा कोस t, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे a t साइन t, यहाँ तो बाय चैन रूल, बाय चैन रूल, यानी कि डी वाई अपॉन में dx, डी वाई अपॉन में dt और dx अपॉन में dt, इसकी वैल्यू कितना y वाली a t साइन t, इसका भी क्या a t कोस t, देखो यहां से कैंसिल हो गया साइन बटा कोस tan t, ये आ गया हमारे पास क्या बच्चे यहां से dy अपॉन में dx tan t। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना हमारे पास है, ठीक है। यहाँ तो t, अब देखो ध्यान से ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन टी, क्या करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर टी, फिर टी का वेरिएबल करोगे तो क्या आएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, टी का वेरिएबल है तो डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ उतर के बच्चों सेक स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू देखो डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में ए टी कोस टी, ये कोस ऊपर जाकर क्या बन गया बच्चों यहाँ पे सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी, ये आ गया आपका पास आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा बच्चों हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स की क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड y के लिए, x और y की जितनी भी रियल वैल्यू है उसके लिए हमारे पास क्या है डबल डैश एग्जिस्ट करता है, फाइंड इट, उससे हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो देखो सबसे पहले दे रखा है हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले बता रखा है, मॉडुलस फंक्शन जैसे दिया होता है मोड x, ये एफ एक्स मोड x दे रखा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं सिग्नल फंक्शन में हम ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जैसे देखो x अगर दो बार लेते हैं कोई प्लस में कोई माइनस में, प्लस में लिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर माइनस में लेता हूं तो लेस देन इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन होता है मॉडुलस फंक्शन के लिए। बट यहाँ दे रखा है क्यूब, तो क्यूब से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं देखो ध्यान से वी नो दैट
एफ एक्स मोड एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेता हूं व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर x के वैल्यू का जीरो से ज्यादा लेता हूं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, एफ एक्स मोड एक्स की क्यूब इजिकल टू क्या बनेगा, एक्स की क्यूब। क्योंकि हमें x ग्रेटर देन जीरो, तो मोड से बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, ऊपर क्यूब है तो x की क्यूब, ठीक है। अब क्या बन गया हमारे पास है एफ एक्स क्या आ गया, एक्स की क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स निकालो, क्या आ गया 3x²। बट यहाँ क्या बोला है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट करने के लिए, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू में 6x, ठीक है। अब आ जाओ केस सेकंड में, व्हेन x लेस देन जीरो की कंडीशन लेता है यहाँ बच्चों, तो क्या मिलेगा यहाँ से, एफ एक्स मोड एक्स की क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब, क्योंकि लेस देन तो नेगेटिव आना चाहिए हमारे पास, तो माइनस एक्स की क्यूब, जीरो करके हमारे पास क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स की क्यूब, इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डबल डैश सिंगल डैश क्या गया 3x², डबल डेरिवेटिव्स माइनस के 6x। देखो इसका 6x आ गया, इसका माइनस के 6 आया। यहाँ कंडीशन के लिए मैंने x ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ देखो फंक्शन में x की कुछ भी वैल्यू रखो ग्रेटर देन जीरो, 1 2 3 4 5 सब वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, जीरो से ज्यादा मिलेगी। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 6 आएगा, 2 लोगे तो क्या जाएगा 12 आ जाएगा, 3 लोगे 18 आएगा। तो जितनी भी वैल्यू मिलेगी सारी की सारी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इस कंडीशन के लिए क्या केस कहते हैं, x ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और यहाँ लिखा था मैंने x लेस देन जीरो। अब इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, देखो नेगेटिव वाली कंडीशन में नेगेटिव मिलेगी, 1 रखोगे तो भी नेगेटिव, 2 रखोगे तो भी नेगेटिव, 3 रखोगे तो भी नेगेटिव, ठीक है। तो जो कंडीशन मॉडुलस में होता है हमारे पास, यानी कि अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन होल्ड करता है, अगर नेगेटिव लेते हैं तो लेस देन जीरो की कंडीशन होल्ड करता है। तो ये फंक्शन मॉडुलस x के क्यूब था, ये भी फंक्शन हमारे पास क्या शो कर रहा है, 6x और माइनस में 6x क्यूब वाले फंक्शन के लिए वैल्यू पुट अप करो, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए इस कंडीशन को होल्ड करेगा, और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव के लिए इस कंडीशन के लिए होल्ड करेगा। तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास है, इसलिए यानी कि 4f(x) इजिकल टू में मोड x की क्यूब के लिए क्या वैल्यू हमारे पास है, एग्जिस्ट ऑल रियल x एंड y, देन तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डबल डैश x इजिकल टू में यानी कि मोड x की क्यूब इजिकल टू में 6x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस में 6x लेस देन जीरो, आपके पास क्या आंसर हो गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है बच्चों हमारे पास, इधर का पी एन इजिकल टू डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चंस लिखा है हमारे पास है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर एन इजिकल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन, ये टॉपिक हमारे पास का पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा चैप्टर 4, वहां 3 कंडीशन हमें शो करना पड़ता था, एन इजिकल टू 1, एन इजिकल टू के और एन इजिकल टू के प्लस 1, तीनों कंडीशन को हमें प्रूफ करके बताना होता था कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कोई ऐसी दिया होता था, वो सब कंडीशन के लिए इक्वल आता था। यहाँ पे हमें वही चीज करना है बच्चों, देखो ध्यान से, जैसे इधर रखा हमारे पास तो स्टेटमेंट दे रखा, मैंने क्या किया, लेट पी एन, जो स्टेटमेंट दे रखा उसको मैं स्टेटमेंट को पी एन लेट कर लिया, पी एन से लेट डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर एन इजिकल टू एन एक्स की पावर एन माइनस में 1। अब कंडीशन मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में पुट एन इजिकल टू 1, मैंने क्या किया एन की जगह एक ले लेते, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी जहाँ एन है वहाँ 1 1 रख दिया,
ठीक है, ये सोल्व किया, एक्स की पावर 1 एक्स आ गया, देखो 1 में से 1 गया 0, ठीक है, एक्स की पावर 0 1 की मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी चीज की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। तो फर्स्ट कंडीशन 1 1 दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन इक्वल आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, एज्यूम दैट, तो वही ले लिया मैंने यहाँ पर डैट पुट एन इज इक्वल टू के, जहां एन होगा स्टेटमेंट में एन की जगह के सेकंड स्टेप में केवल के, एन की जगह के रख देते, बाकी कुछ नहीं कर देते, ठीक है। तो एन की जगह मैंने क्या कर दिया, के रख दिया, इस वाले स्टेटमेंट जहां भी एन वहां पे के रख दिया, ठीक है। अब आते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब हमें प्रूफ करना है कि एन की जगह अगर के प्लस 1 रखते हैं तो इस कंडीशन के लिए भी स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू होगा। देखो आंसर तो मैंने क्या किया, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस 1, जो स्टेटमेंट दे रखा है पी के वाला ये वाला, जहां के है वहां पे क्या लिख दिया के प्लस 1, यहाँ के है के प्लस 1, यहाँ के है के प्लस 1। अब देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये आ गया के प्लस 1 एक्स की पावर के, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहां से मैंने क्या किया, टेक लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमें यह आंसर लाना है, तो मैंने क्या टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। डी अपॉन में dx एक्स की पावर के प्लस 1, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर 1, तो क्या फॉर्मूला होता है ना, ए की पावर m प्लस एन, इसको तोड़ देते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर देते। तो मैंने क्या किया, एक्स की पावर के प्लस 1 को मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन क्या, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, एक्स की पावर के और एक्स की पावर 1 में, यानी कि u हो गया और ये v हो गया, तो u ये v और u, देखो x की पावर k को तो x की पावर k वैसे रहने दिया, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, फिर x को मैंने वैसे रहने दिया, फिर x की पावर k का, तो k शुरू में आ गया, k में से 1 माइनस कर दिया, ये ऐसे उतर गया, देखो 1 के मल्टीप्लिकेशन में करोगे ये उतर गया, x को देखो ये k है, ये x की पावर यहाँ 1 होता है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगा, k -1 और ये +1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा k x की पावर k। अब इन दोनों मैंने x की पावर k कॉमन लिया तो 1 प्लस में k आ गया, इसको मैंने लिख दिया k प्लस 1 x की पावर k। तो ये जो कंडीशन हमारे पास, देखो ये जो सोल्व करने के बाद क्या इसके इक्वल आ गया, अगर इसके इक्वल आ गया तो हमारा कंडीशन ठीक है, अगर इसके इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तीनों कंडीशन हो रही है, इसलिए क्या लिखेंगे, पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 भी ट्रू मिल गया यहाँ से, इसलिए क्या कहता है स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना बच्चों, ठीक है, 100% इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में, ठीक है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन दे रखा y इक्वल टू में e की पावर a cos इनवर्स x, सो दैट हमारे पास ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां उतर गया dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx e की पावर a cos इनवर्स x, ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, फिर इनटू में इसके पावर क्या करोगे तो ए इनटू में कोस इनवर्स का -1 अपॉन में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये उतर गया हमारे पास क्या है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ उतर गया माइनस के ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स। क्लियर, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, अब इसमें प्रोडक्ट रूल देखो, इसको आप ऐसे रहने दो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स को ऐसे रहने दो, इसका करोगे तो 1/2 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में माइनस के 2x, इसका अंदर का करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू माइनस ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, फिर इस पावर का करोगे तो सेम माइनस ए अपॉन में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर,
अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस के एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस का ए स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है वाई की, यहाँ लिख दिया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये जो वैल्यू हमारे पास है ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल, वाई के इक्वल है, यहाँ मैंने वाई लिख दिया क्योंकि हमें वाई के टर्म में आंसर को लाना है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दो दोनों में, तो इधर करोगे तो ये क्या आ गया 1 माइनस में एक्स रूट का होल स्क्वायर टी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू ए स्क्वायर वाई। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इधर आकर के ये माइनस हो गया इक्वल टू 0 हैंस प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से करना इसको, ठीक है, नोट कर लो इसे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है बच्चों हमारे पास के, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास क्या है साइन ए प्लस बी का, इसको हमें कन्वर्ट करना है द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, इस साइन वाले फॉर्मूले को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस कोस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है यूजिंग डिफरेंशिएशंस का यूज करके बच्चों। ठीक है, देखो कैसे करना है, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ध्यान से, इस साइन क्या करोगे तो क्या करोगे यहाँ पे कोस ए प्लस में बी, फिर डी अपॉन में डी एक्स ए प्लस में बी, इसके एंगल वैसे रहने दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, इसमें प्रोडक्ट रूल साइन ए डी अपॉन में डी एक्स कोस बी प्लस में कोस बी डी अपॉन में डी एक्स साइन ए, फिर प्लस इन दोनों में, ये तो एक हो गया यहां तक का, अब इसमें कोस ए डी अपॉन में डी एक्स साइन बी डी अपॉन में डी एक्स कोस ए, क्लियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, ये उतर गया हमारे पास क्या कोस ए प्लस बी, अब इसका डिफरेंस करोगे ए का तो क्या आ गया डी ए अपॉन में डी एक्स, बी क्या करोगे तो क्या डी बी अपॉन में डी एक्स, क्लियर। यहाँ आगे बच्चों देखो साइन ए को ऐसे रहने दिया, कोस क्या करूंगा तो क्या है यहाँ पे माइनस के साइन बी, और बी क्या करूंगा तो क्या आएगा डी बी अपॉन में डी एक्स, प्लस कोस बी को ऐसे रहने दिया, साइन क्या करूंगा तो क्या आ गया कोस ए, फिर ए का डी ए अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर उधर बच्चों प्लस कोस ए को तो ऐसे रहने देता हूं कोस ए, साइन बी क्या करूंगा तो क्या है यहाँ से कोस बी और डी बी अपॉन में डी एक्स, फिर यहाँ पर प्लस साइन बी को तो ऐसे रहने दिया, कोस पे कहूंगा तो माइनस के साइन ए डी ए अपॉन में डी एक्स, क्लियर। अब देखो ध्यान से बच्चों, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो आप इधर ऐसे उतार लो, यहां उतर गया डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स, क्लियर। अब देखो ध्यान से डी ए अपॉन में डी बी डी एक्स और डी बी अपॉन में डी एक्स वाला में कंपेयर कर, देखो डी ए अपॉन में डी एक्स इसमें है और डी एक्स अपॉन में डी एक्स इसमें, तो इन दोनों का कॉमन लेता हूं तो यहां उतर गया बच्चों कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी, यहां उतर गया डी ए अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस अगर डी बी वाले को कॉमन लेता हूं, देखो ध्यान से बच्चों, ये है कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी डी बी अपॉन में डी एक्स, क्लियर। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट के अंदर सेम है,
मैं इन दोनों में से दोबारा से ये कॉमन ले लेता हूं यहां से, कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी। यहां उतर गया बच्चों डी ए कोण में डी एक्स प्लस में डी बी कोण में डी एक्स। तो इसमें से बाहर ले लिया, डी ए कोण में डी एक्स बच गया, प्लस इसमें से बाहर ले लिया, डी बी कोण में डी एक्स बच गया। यहां आप ऐसे उतार लो इसको, कोस ए प्लस बी डी ए कोण में डी एक्स प्लस में डी बी कोण में डी एक्स। क्लियर। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू में कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। हेंस ये फॉर्मूला किसमें आ गया, कोसाइंस फॉर्मूला में। ये वो प्रूफ करने के लिए बोला था साइन फॉर्मूला को कोसाइंस में कन्वर्ट कर देगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पे ये आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे।